तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। तर्क सम्मत, शास्त्र सम्मत, बुद्धिजीवी विवेकवान लोगों के लिए यह जो बात मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बिल्कुल हृदयंगम, इसको करने लायक है। यह बात, इसको आप आत्मसात कीजिए और इस मर्म को, इस रहस्य को जो सतयुग से चलते आ रहा है, इस पर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, ज्योतिष शास्त्र क्या होता है। कई लोग जो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के बिना कोई कर्मकांड नहीं होता है। जितनी भी क्रिया गतिविधि आप देख रहे हैं प्रकृति में और लोगों में, हर चीज़ में, वो सब के ऊपर ग्रह गोचर का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के बिना इस जीवन में, सृष्टि प्रलय जो भी हो रहा है, सब ज्योतिष शास्त्र पर ही निर्भर करता है। जो ज्योतिष शास्त्र को अन्यथा लेता है, अलग लेता है और उपेक्षित भाव से देखता है, तो समझ जाइए कि वह निरा मूर्ख है, गंवार है, और पढ़ लिख के भी कितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, उसको आप मूर्ख ही समझिए, मूढ़ ही समझिए। क्योंकि यह नियम है शास्त्रों का कि कोई भी विषय, कोई भी जो चीज़ आप, वस्तु आप, कोई भी ग्रंथ, मंत्र, तंत्र जो देख रहे हैं, वो सब का जो है अंत नहीं है, अथाह है, अनंत है, अगाध है और एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। बिना ज्योतिष शास्त्र का कोई धर्म, कर्म, जन्म, मरण आदि जो भी होता है, आप इन्हीं ज्योतिष शास्त्र का आश्रय लेते हैं। मुहूर्त पूछते हैं, जन्म लेता है तो कोई कुछ होता है, तो कोई शुभ मुहूर्त खोजते हैं, तो कई ऐसे मूर्ख हैं कि वो समझते हैं कि ये अलग है, वो अलग है। हर चीज़ ज्योतिष शास्त्र में हर चीज़ का वर्णन है। उसके बिना आपका जीवन का एक पल, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। जैसे संगीत के दृष्टिकोण से भी मैंने बताया आपको, सामवेद के दृष्टिकोण से यह सृष्टि जो है वो संगीतमय है। संगीत से ही सृष्टि की रचना हुई है। बांसुरी वादन से, कृष्ण जी की मुरली के वादन से सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा भी वर्णन आया है। और उन्होंने स्वयं कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि चारों वेदों में मैं साम वेद हूँ। उन्होंने बहुत कुछ उदाहरण दिया, पेड़ों में पीपल हूँ, घासों में कुसा हूँ, नदियों में उस विषय पर विषयांतर होना नहीं है। हम ये आपको यही बताया कि इस तरह से संगीतमय यह सृष्टि है, ज्योतिषमय यह सृष्टि है, इससे कोई अलग हो ही नहीं सकता है। सब में समाहित है, एक को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे यह आपका शरीर है, पंच रचित यह अधम शरीरा, बोलते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। जो प्रकृति का नियम है, जो तत्व है, जो सार है कि शून्य से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस सूत्र को, इस क्रम को कोई अलग नहीं कर सकता है। जो अलग करने की बात करता है या तो मूढ़ है या फिर उसको समझाना व्यर्थ है। फूलई फरईन बेत जो गुरु मिलही पिरंच सब। मित्रों, मैं आगे बढ़ने के पहले सभी को बार वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से आपका स्नेह प्यार बना रहे, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक, बेल आइकन भी दबाएंगे तो आपको हमेशा इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मित्रों, उदाहरण दूं मैं, कितना उदाहरण, कई लोग बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे मूढ़ों के लिए जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जो बिल्कुल अनजान में कार्य करते हैं, या तो आप समझ रहे हैं कि जो भी अपने कार्यक्रम को कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं, जिनकी कुंडली नहीं है तो अपने नाम के हिसाब से देख सकते हैं। मित्रों, तो इसमें आप देखिए, एक ही राशि के राम हैं और एक ही राशि के रावण हैं। एक ही राशि दोनों के हैं, लेकिन दोनों में पराक्रम भी है, बुद्धि भी है, विद्वान भी है, दोनों में कोई कमी नहीं है। एक से एक आप रावण स्तोत्र के नाम से जानते हैं और 10 शीश को अर्पण करने को तत्पर हुए, भक्ति भी आगाज थी उनकी। लेकिन सब चीज़ करते हुए भी जब आप मोह सकल व्याधन कर मूला पढ़ते हैं तो आपका सब चीज़ समाप्त हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, आपका जीवन बेकार हो जाता है। एक राशि होने से नहीं होती। आप अपनी, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, वह सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण से इसको देखिए, अपनी व्यक्तिगत कुंडली। कई लोग आप बोलते हैं, आप देखते हो यूट्यूब में
कि मेरी बात को कोई काट दे तो मैं 5 लाख दूंगा, यह घटना घट के रहेगी। ऐसा बोलने से आप लोग सोचते आ रहे ये बिल्कुल सही बात है, कितनों के ऊपर पड़ती है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, जब तक आपकी कुंडली में शुभ योग नहीं होगा तब तक जो मैं फलादेश बता रहा हूँ उसका फल बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। जो स्थिति, जिस स्थिति में आपके ग्रह गोचर, नक्षत्र, भाव, बल, अंश बल आदि हैं, उसको मिला के ही फल आपको मिलता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। काल पुरुष के अनुसार जो मैं अभी फलादेश बता रहा हूँ जिन जिन राशियों के लिए, उसके हिसाब से आप इसको समझना होगा। राम रावण की बात को उदाहरण दिया मैंने आपको। कंस और कृष्ण को भी देख लीजिए, एक ही हैं, दोनों वीर हैं लेकिन गलत का पक्ष धरे हैं, कोई सही का पक्ष धरे हैं। अर्जुन और अश्वत्थामा देखिए, एक ही राशि के हैं, दोनों की विचारधारा में कितना अंतर है। कोई सोई में ही सबको मार दिए और इतना पाप को कर्म किए कि अभी भी जीवित हैं, उनके शरीर से पीप बह रहा है, तो ऐसा जीना भी क्या होता है। यह सब हम लोग को शिक्षा देने के लिए और समझाने के लिए इस तरह की लीला उन्होंने की। जब इसके गहराइयों में जाएंगे, इसके गूढ़ार्थ में जाएंगे, इसके मर्म में जाएंगे, इसके रहस्य में जाएंगे, तो आपको मिलेगा ये पूर्व जन्म में कौन थे, वो कौन थे। आप जानते हैं कि कोई न कोई सब रूप बदल बदल करके अपनी अपनी रूप लीला और ये सब नाटक किए। दुशासन द्रोणाचार्य एक ही राशि है, दोनों की विचारधारा देखिए कितना अंतर है। शकुनी शल्य को देखिए, यह उदाहरण के लिए बताया मैंने। और लड़ाई जैसे हुआ, शत्रुता जैसे, विशेष करके इसलिए हम लोग बताते हैं कि आपकी किसके रोजगार धंधा किससे राशि वालों से, किस अक्षर वालों से, किस अंक वालों से चलेगा। मैं तो अंक शास्त्र के हिसाब से भी कई वीडियो डाल दिया है, 1 से 9 अंक तक वालों के लिए, आने वाले 2025 वालों के लिए भी राशि फल डाला है, उसका फलादेश डाला है। और मेष से मीन राशि का भी 2025 के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है आप लोग के उचित मार्गदर्शन के लिए, कि उसे आप अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं। मित्रों देखिए, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अर्जुन का मेष राशि, जयद्रथ मकर राशि, स्वामी शनि मंगल का आप जानते हैं कि 36 का आंकड़ा है। युधिष्ठिर दोनों 4, एक वृषभ राशि तो एक मीन राशि, इसमें भी शत्रुता है। और देखिए, अब उदाहरण दे रहा हूँ मैं, सब पूरा ज्योतिष शास्त्र के। राम और सीताराम बोलते हैं, दोनों की देखिए, एक की तुला राशि हो रही, एक की कुंभ राशि, कितनी मित्रता है दोनों राशि में। वो लोग कितना मानते हैं, उसी हिसाब से जब तक नहीं मानेंगे तब तक आपके जीवन में शांति, सुकून, चैन, अमन नहीं मिलेगा। भरत की शादी मांडवी, एक धनु राशि को हो रहे हैं, एक सिंह को हो रहे हैं। भरत जी धनु राशि का और मांडवी सिंह राशि को हो गए। लक्ष्मण उर्मिला, लक्ष्मण जी मेष राशि को, उर्मिला वृषभ राशि, दोनों में कोई शत्रुता नहीं है। शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है, उस दोनों में देखिए दोनों एक ही राशि हो रही हैं। राशि में भी विचारधारा एक ही होती है, इसलिए बनता है। तो ये संयोग नहीं है भाई, यह सब शास्त्रों का प्रमाण है। उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है, आपको जीवन जीने की कला सिखलाई है। किस दशा में, किस अंतर्दशा में, किस प्रत्यंतर दशा में, किस शुक्ल दशा में आपको क्या कैसे करना चाहिए, कौन सा योग चल रहा है, उसमें आप कहाँ से कहाँ उठ सकते हैं, क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन अल्पज्ञता के कारण, अनभिज्ञता के कारण और मूढ़ता के कारण, सही मार्गदर्शन नहीं लेने के कारण अच्छे अपॉर्चुनिटी और अवसर को आप गंवा बैठते हैं। कुंडली, जन्म कुंडली से हर चीज़ को बताई जा सकती है। जिसको जानना हो अपनी हर एक बात को, चाहे वो आप खानदानी बात जानना हो, चाहे आपकी वंशानुगत बीमारी की बात जानना हो, चाहे आपको अपनी व्यक्तिगत विचारधारा की बात जानना हो सही, तो आप हमसे मिले। हम डंके की चोट पर बोलते हैं, यह हमारी विशेषता नहीं है, हमारे ग्रंथों की, हमारे ऋषियों मुनियों की जो देन है, उस पर हमारा अटूट और अडिग विश्वास है। और उसको मैं एहसास और अनुभूति कराने के लिए मैं सक्षम हूँ। इतना अध्ययन, इतना मेहनत, इतना अथक परिश्रम करके आपको मैं इसको प्रस्तुत करके सुनाता हूँ। मित्रों अब देखिए, जोड़ी भी जैसे लगाए, आप जानते हैं राम लक्ष्मण एक साथ रहते थे और भरत शत्रुघ्न एक साथ, इस राशि में भी मिलान है। कहने का मतलब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि नीच में जा रहे हैं, सूर्य हल्ला मचा रहे हैं कि अब क्या होगा। नीच में जाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा आपको कभी कभी कि राजा के साथ अगर भिखारी भी साथ उनके साथ चले तो उसको भी कोई टेढ़ी आंख से देख नहीं सकता है। राजा की तरह ही वो भी सुरक्षित हो जाता है।
तो यह जो ज्योतिष शास्त्र का नियम जो है, ये जो योग बन रहे हैं सतह से जो नीच में आए हैं सूर्य और बुध के साथ बुधादित्य योग और शुक्रादित्य योग बन रहे हैं, विपरीत राजयोग बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, नीच भंग राज योग बन रहे हैं। इतने सारे योगों का फल विशेष रूप से क्यों नहीं मिलेगा। 2025 में भी मैंने जिस लग्न वाले को पिछले वीडियो में भी बताया है, उस लग्न वाले को वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, किसके लिए साधारण, किसके लिए विशेष लाभ होने जा रहा है और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप जो लाभ प्राप्त करते लगातार जा रहे हैं, वो लगातार 25 को भी चीरते फाड़ते आगे निकलेंगे। जिसका जो लग्न में होता है, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, ऐसे लग्न वालों के लिए बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं। शनि जो 29 मार्च को 2025 में चले जाएंगे मीन में, अष्टम भाव में। तो मकर कुंभ अगर लगन है, अगर शनि आपके 29 मार्च 2025 में अष्टम जाएंगे, तो ऐसे लोगों को अचानक इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। स्वप्न में इतनी बड़ी राहत, परेशानियों से मुक्ति, अचानक अंधकार से प्रकाशमय हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। तो उस तरह से जैसे 14 मई से गुरु वृषभ से मिथुन में जाएंगे, सिंह राशि वालों के लिए आय भाव में होंगे, या पराक्रम भाव को देख रहे हैं, भाई बंधु के भाव को देख रहे हैं, देश विदेश यात्रा आदि के भाव को देख रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपको शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। और इनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर, संतान भाव पर, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप के भाव पर, आपकी पुण्य जन्म का अगर कोई सुफल होगा तो गुरु की दृष्टि से आपके मन की विचारधारा, मनोवृत्ति, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आएगा, आमूलचूल परिवर्तन आएगा। आपकी धार्मिकता की तरफ आपका मन का झुकाव होगा और कोई रचनात्मक कार्य करने के लिए आप तत्पर होंगे और उसमें अध्ययनशीलता आपको देखते बनेगी। मित्रों, अचानक इससे लाभ भी होता है। पंचम भाव लॉटरी सट्टा का भी होता है। जो वैधानिक ढंग से लाभ कमाना चाहते हैं, किसी में निवेश करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें भी काफ़ी प्राप्त आपको हो सकता है, संतोषजनक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितना प्रबल है, कितना निर्बल है, कितना शुभ योग है आपकी कुंडली में, उसको तो ध्यान देना ही होगा। अन्यथा सारी बातों आपको लगेगा कि ये शास्त्रसम्मत नहीं है, या ये सिर्फ ऐसे ही कथन करें। नहीं, गोचर का, प्रकृति का, सब इसका फल पलता ही पड़ता है। और इसके बाद 18 मई को राहु आ जाएंगे कुंभ में। दोनों का समझिए राशि परिवर्तन होगा। तो राहु के 7वें भाव में सिंह राशि वालों को आने से क्या होगा, इनकी भी वही दृष्टि है जैसे कि गुरु की है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो यह क्या करेंगे आपके लिए, 7वीं दृष्टि लग्न पर राहु की, 5वीं दृष्टि आय भाव पर और 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर। तो इसके लिए जिसकी कुंडलियों में शुभ योग में नहीं होंगे राहु, तो उसके लिए कुछ ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। आपके भाई बंधु के साथ अचानक कोई खटास पैदा कर सकते हैं। लग्न के हिसाब से आपके मति भ्रम हो सकता है, किसी चीज़ के निर्णय लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। इस पर ध्यान देना होगा। अगर शुभ राहु है तो आपको अचानक अपनी बुद्धि की कुशलता से, बौद्धिक क्षमता से आपको विशेष लाभ कराएं। इस तरह से शनि के आप जानते हैं 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि आपके अष्टम में आएंगे तो मकर कुंभ लग्न वालों के लिए तो रामबाण कहा जाएगा। किसी न किसी चीज़ से भारी आपको लाभ और मुक्ति प्रदान करेंगे। चाहे विशेष रूप से स्वास्थ्य में परेशानी थी तो अचानक आप स्वस्थ हो जाएंगे। विशेष केस मुकदमा से परेशान थे, चोर डकैत तो चक्के लफंगे और दुष्टों से, तो दुश्मनों से, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इससे आपको शत्रु से भी मुक्ति, ऋण से मुक्ति, कोई बड़े कार्य के लिए कोई ऋण, लोन आदि लेना चाहते हैं तो वह भी सुगमतापूर्वक, आसानी से, सहजता से आपको मिल जाएगी। इस तरह से शनि देव मकर कुंभ लग्न वालों को अष्टम में बैठ के भी बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी जो वर्तमान में आपको चल अचल संपत्ति से लगातार वृद्धि आप कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, आगाध अथाह लाभ कमा रहे हैं, रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन आदि से जुड़े कार्य करने वाले, उसी तरह से ये सब
आपके मिथुन भाव में रहकर मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ फल परिणाम देंगे गुरु महाराज। केतु 18 मई से सिंह राशि में आएंगे तो ये भी बहुत शुभ फल देंगे। अभी तक तो ये उतना शुभ फल नहीं दे रहे थे। आपके कुटुंब परिवार सगे संबंधियों से थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ा सा विच्छेद, थोड़ा सा वियोग पैदा कर रहे थे, लेकिन अब यह सुकून देने वाला आपके साबित होंगे केतु भी। जिस समय राहु परिवर्तन होगा उस समय केतु, क्योंकि दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं और एक समय इनका दोनों साथ ही साथ चलता 18 महीने तक ये रहते हैं मित्रों। इस तरह से सब मिलकर आपके 2025 में कोई ग्रह आपको धमाल मचा रहा है तो कोई बवाल करेगा तो कोई कमाल का फल देगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले साल भी ढैया का दुष्प्रभाव सभी लग्न वालों के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। इससे को जानने के लिए आप हमसे संपर्क साध करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं मात्र 501 रुपये में। और संपूर्ण जीवन की जानकारी के लिए 1501 है, अगले साल से 2100 रुपये हो जाएंगी। यह भी जानकारी दे देता हूँ। जिसके लिए शनि अशुभ है और लौहपाद में जाएंगे तो भी, लौहपाद में जाने से भी इसका उपाय होता है कि हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, लोहे का दान, काली चीज़ों का दान, काले कुत्तों को हर शनिवार को कुछ खिलाइए, पराठा, गुड़ आदि, तो इससे भी बहुत राहत मिलती है। जिनके लिए अशुभ है ये इसका उपाय कर सकते हैं। लोहे का दान कर सकते हैं, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, काली गाय का दान कर सकते हैं। जिसको जितना दुख तकलीफ है उस हिसाब से आप इसका दान पुण्य और जप तप अनुष्ठान करें। तो इस तरह से आप देखें कि इस योगा योग का, इस शुभ योग का, इस दुर्लभ संयोग का आप ज़रूर लाभ उठाएं। और किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की शंका, कोई समाधान आप चाहते हैं तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आपको और किसी तरह की संगीत से प्रेम रखते हैं और रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, पंचाक्षर स्तोत्र आदि आदि को सुनना चाहते हैं संगीत में, तो आप BC पाठक म्यूजिकल ग्रुप सर्च मारेंगे यूट्यूब चैनल में तो उसमें भी आपको आनंद आएगा। उसको सुबह शाम सुन करके आप अपने धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाइए। धर्मो रक्षति रक्षता, जब तक धर्म को नहीं अपनाएंगे तो वही वाली बात होगी, राम न बन के रावण बन जाएंगे, कृष्ण न बन के कंस बन जाएंगे। इस तरह से विपरीत फल मिलता है। अगर धर्म का डोरा, धर्म का पथ अगर आप पकड़ लेते हैं, रस्सी पकड़ लेते हैं, तो आपका यह जीवन भी सुकून से और मृत्यु के पश्चात भी आप वैकुंठ धाम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, तत्सत, जय श्री।